बिहार बोर्ड क्लास 12th का रिजल्ट आ गया है। आपको लग रहा है कि फलना सब्जेक्ट में और नंबर आना चाहिए था, लेकिन कम आ गया है। इतना बनाए थे, इतने नंबर कैसे आया? मेरा नंबर काट लिया गया है, हमको कम नंबर मिल गया है ना? तो रोना धोना नहीं है, आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से आपका नंबर बढ़ भी जाएगा। बिहार बोर्ड आपको मौका देता है कि आप आसानी से अप्लाई करो। आपको अगर लग रहा है कि मेरा नंबर काफी कम आ गया और आना चाहिए, तो आसानी से अप्लाई करो। क्या प्रोसेस है, कितना रुपया लगेगा, कितना नंबर बढ़ सकता है, रिजल्ट कब आता है, जब आप अप्लाई करोगे, नया मार्कशीट कब आएगा, सब कुछ हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। देखिए, पिछले साल का मैं रेफरेंस लेकर के इस साल का मैं आपको सारा प्रोसेस समझाऊंगा, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे मार्क्स बढ़वाएंगे, है ना? कितना नंबर बढ़ सकता है। अब आप सोच के आए हैं कि 50-100 नंबर बढ़ जाएगा, तो उतना नहीं बढ़ता है। कितना बढ़ेगा, सब कुछ हम आपको बताएंगे। फिलहाल बिहार बोर्ड द्वारा ये नोटिस जारी करी गई थी पिछले साल, है ना, 2025 वाले स्टूडेंट के लिए। इस साल वाला अभी नहीं आया, तो पिछले साल को लेकर के अच्छे से समझा देते हैं और आगे जो प्रोसेस है वो सारा कुछ हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। फिलहाल इसको आप देख लीजिए। बिहार बोर्ड विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ये जारी किया गया था पिछले साल, है ना। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025, ये 2026 वाला है। 25 का मैं रेफरेंस लिया हूं समझाने के लिए, है ना। 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के स्क्रूटनी कराने के संबंध में आवश्यक सूचना। देखो, जब आपका मार्क्स कम आता है ना, मान लेते हैं किसी का केमिस्ट्री में कम आया है, आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी सब्जेक्ट में लग रहा है कि कम आया है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो उस सब्जेक्ट में। कितना रुपया लगेगा, क्या प्रोसेस है, बहुत आसानी से हो जाता है। हम आपको सारा कुछ समझाएंगे, है ना। देखो, बिहार बोर्ड है ना, जो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको लग रहा है कि कम है, उसमें आप अप्लाई करोगे, उसको, उस प्रक्रिया को स्क्रूटनी बोलते हैं। आपको पता होगा, ये बड़ी बात नहीं है ना। तो देखिए, यहाँ पे एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित परीक्षार्थियों का परीक्षा फल दिनांक 25/3/2025, पिछले साल वाला है ना, को प्रकाशित किया गया। यदि कोई विद्यार्थी अपने किसी एक विषय या एक से अधिक विषय या सभी विषय के प्राप्तांक, मतलब जितना अंक मिला, से असंतुष्ट है, बिल्कुल आपकी तरह, है ना, तो अपने उस विषयों की, है ना, उत्तर पुस्तिका के स्क्रूटनी कराने हेतु समिति की वेबसाइट intermediate.vscb, है ना, scrutiny.com अथवा बिहार बोर्ड online.com पर दिनांक 1/4/2025 से 8/4/2025 तक की अवधि के, है ना, रुपया 120 रुपए मात्र प्रति सब्जेक्ट की दर से निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सारा डिटेल्स हम बताएंगे। इस साल कितना पैसा लगेगा, कब से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, कहां से आप अप्लाई करोगे तो जल्दी सुनवाई किया जाएगा, सब कुछ हम आपको बताएंगे, लिंक बताएंगे। टेंशन काहे लेते हैं, है ना। यहाँ पे फिलहाल डिटेल्स समझिए, क्या है डिटेल्स भैया। तो देखिए, फॉर्म अप्लाई करते समय आपको छोटा सा बेसिक सा जानकारी देना होता है। क्या जानकारी भैया? रोल कोड, रोल नंबर और चूज सब्जेक्ट, मतलब किस सब्जेक्ट के लिए आप स्क्रूटनी करना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट में आपका मार्क्स लग रहा है कि कम आया और आना चाहिए, है ना, वो सब्जेक्ट चुनना होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा तो आप दे दीजिएगा, आपके पास सब कुछ है। ठीक है मेरे भाई, तो प्रोसेस छोटा सा है, यही प्रोसेस आपको करना है, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फी पर सब्जेक्ट का बात करें मेरे भाई, तो 100 से ज्यादा लगता है और 150 के बीच में रहता है ना। एक सब्जेक्ट के लिए आपको 100 से लेकर के 150 के बीच में रुपया आपको देना पड़ेगा। पिछले साल 120 था, इस साल भी 150 से कम ही रहेगा, लेकिन 100 से ज्यादा रहता है। बहुत पहले 70-80 रुपया में भी हो जाता था, लेकिन अब ये प्राइस है, आपको यहाँ पे देख लेना है। अब बात आता है भैया, सारा डिटेल्स बता दीजिए ना, तो यहाँ पे गौर से देखिए। रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। फिलहाल लिंक एक्टिव कब होगा, तो देखिए, रिजल्ट आने के 4 से 5 दिन बाद, 6 दिन बाद लिंक एक्टिव हो जाते हैं। कभी कभी 1-2 दिन बाद ही हो जाता है ना। जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे। आप मेक श्योर कि आप मेरे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो। अगर ज्वाइन नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से जाकर के आप मेरे टेलीग्राम में, व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए। वहां पे एग्जैक्ट लिंक अप्लाई करने का हम डाल देंगे और सारा अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, तो वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा। नया वाला रिजल्ट कब आता है मेरे भाई, तो देखिए, जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपका मार्कशीट तो अभी वही वाला है जिसमें कम नंबर है ना। नया का मार्कशीट आपको 1 महीना बाद मिलेगा, है ना। 1 महीना बाद आता है वेबसाइट पे, आपको कॉलेज के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, नया का रिजल्ट 1 महीना बाद आएगा। तो अगर आपको लग रहा है
कि 2-1 नंबर ही बढ़ा है तो आप अप्लाई मत कीजिए, है ना। लेकिन आपका लग रहा है कि मान लेते हैं 299 आ गया, है ना, और लग रहा है किसी सब्जेक्ट में मार्क्स मेरा कटा है, तो आप फर्स्ट डिवीजन हो सकते हैं, है ना। अगर आप लड़की है, ये मार्क्स आया है, 298 आया है, तो आपको बढ़ जाएगा मार्क्स, तो 25,000 रुपया भी मिलेगा। तो ये चीजें हैं, ठीक है। अगर आपका 399 आके अटक गया है, 398 आके अटक गया है, अगर आपका सपना था कि 400 नंबर चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, या जैसे भी हो, जिस भी सिचुएशन में आप अप्लाई कर लीजिएगा। मार्क्स कितना बढ़ेगा भैया, है ना, कितना मार्क्स बढ़ जाएगा, तो देखिए जनरली देखा जाए तो ज्यादा मार्क्स यहाँ पे बढ़ता नहीं है। आप सोच रहे हैं 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको यहाँ से एक से लेकर के मान लेते हैं 8 नंबर के बीच में नंबर आपका बढ़ेगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता है ना। हाईएस्ट 10 नंबर, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड इतना बुर्बक नहीं है। वो ये नहीं अपने पे लेना चाहेगा कि हम बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर दिए, अब लो तुम्हारा जो 50 नंबर आ गया था अब 80 नंबर आ गया, 90 नंबर आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं लेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इतना ही मार्क्स आपका बढ़ेगा। आपको लग रहा है कि 1-2 नंबर से फर्क पड़ेगा हमको, तो अप्लाई कीजिए। अगर नहीं लग रहा है तो आप छोड़ दीजिए, ये चोंचला में मत पड़िए, क्योंकि आपका रिजल्ट 1 महीना बाद आएगा। उसके अंदर आप कहीं भी एडमिशन कराने जाइएगा, आपसे मार्कशीट वगैरह मांगा जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना है कि मार्कशीट 1 महीना बाद आएगा, तो 1-2 नंबर के लिए ये सब में नहीं पढ़ना है ना। अगर आपका बहुत मार्क्स कम आ गया, है ना, लग रहा है कि बढ़ेगा, 5-6 नंबर बढ़ जाएगा, और आपको फर्क पड़ता है 5-6 नंबर से, तो देन आप अप्लाई कर सकते हो, डेफिनेटली कीजिए, मैं भी कहूंगा। लेकिन 1 महीना बाद रिजल्ट आएगा और 1 महीना बाद आपका मार्कशीट आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। कोई बच्चा का कंप्लेन होता है कि भैया मार्क्स कमेगा का, कम भी जाता है, तो मार्क्स जनरली कमता नहीं है, बढ़ता ही है ना। या तो बढ़ जाएगा या तो नहीं बढ़ेगा, जितना है उतना ही पे दे देगा, और बिहार बोर्ड बोलेगा कि भैया सही चेक किए थे, कंफ्यूजन आप हो, हम कंफ्यूज नहीं है ना। जनरली होता है कि 1-2 नंबर बढ़ जाता है ना। जितना रहेगा उससे 1-2 नंबर बढ़ जाएगा। अगर कोई ज्यादा ब्लंडर मिस्टेक रहेगा तो 4 से 5 नंबर, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि इतना हम बढ़वा सकते हैं, डेफिनेटली आप अप्लाई कीजिए। और लग रहा है कि इतना के चक्कर में हम 1 महीना रुकेंगे, फिर नया वाला मार्कशीट आएगा, लफेरा होता है, बहुत ज्यादा परेशानी होगी, तो आपको बोर्ड ऑफिस का चक्कर भी लगाना पड़ जाएगा। इसके लिए आप अपने अनुसार डिसीजन लीजिए। मेरा जो काम था बताना वो मैंने बता दिया है। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम कैसे इंप्रूवमेंट एग्जाम देंगे, कंपार्टमेंटल वाला कैसे देंगे, सारा डिटेल्स हम लाएंगे वीडियो में। अपने छोटे भाई बहन को इस चैनल के बारे में बताइए कि दीपक भैया है, सारा कुछ पढ़ाते हैं। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पे सारा अपडेट हम रिजल्ट से रिलेटेड, मार्क्स बढ़ाने से रिलेटेड देंगे, तो वहां पे ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।